असली बात तो यह है कि आपका पैसा सिर्फ सेफ नहीं बल्कि बैंक के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुका है। और आयरनी यह है कि सैलरी उस एम्प्लॉय को नहीं मिलती बल्कि बैंक को मिलती है। और आप सोच रहे हो कि बैंक में आपका पैसा रखना एक स्मार्ट डिसीजन है, तो भैया आज का वीडियो आपकी आंखों से पट्टी हटाने वाला है। देखिए, बैंक आपसे पैसा लेते हैं और उस पैसे पे देते हैं आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट, और वही पैसा वो किसी और को 12 से 21% तक इंटरेस्ट पे किसी और को दे देते हैं। मतलब समझे, आपका पैसा बैंक में सोफा सेट बन के पड़ा हुआ है और बैंक उससे रेस जीत रहा है। इसको ऐसे समझो, देखो, बैंक का असली धंधा इंटरेस्ट का धंधा होता है और आप उसके रॉ मटेरियल हो। पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो समझो इन्फ्लेशन नाम का चोर रोज उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू चुरा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम प्राउडली कहते हैं कि मैंने तो एफडी बना करके मैं सेफ खेलता हूं, भैया मेरा पैसा तो बैंक में रहता है, मैं इधर उधर कहीं नहीं डालता। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बैंक अगर हमको सिर्फ 3 से 4% देता है, बाकी 12 से 21% आगे से कमाता है, ऑप्शन क्या है फिर? मैं कहां डालूं पैसा? तो 4 एसेट बताता हूं ना, वहां डालो, बैंक से निकाल करके वहां रखो। सबसे पहला है प्रीशियस मेटल्स को फॉलो करो, गोल्ड, सिल्वर, इनकी बात कर रहा हूं। देखो, अब बात करते हैं उस एसेट की जो सदियों से अमीरी के निशानी रही है, सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर। ये वो चीजें हैं जो ना बैंक के कोलैप्स से डरती हैं ना गवर्नमेंट के टॉन्ट्रम से डरती हैं। जब करेंसी फेल होती है तो गोल्ड बोलता है अब मेरी बारी है, मैं दौड़ूंगा। गोल्ड वो बॉयफ्रेंड है जो ब्रेकअप के बाद भी आपका साथ देगा, डिपेंडेबल है, लॉयल है। जब डॉलर गिरता है ना, रुपी गुस्से में आ जाता है और तब गोल्ड शांति से चुपचाप आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए अमीर लोग 2 चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड और लॉयर, क्योंकि दोनों ही मुश्किल वक्त में काम आता है। अब दूसरा सुनो, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम है टोटल। समझाता हूं। अब चलिए बात करते हैं उन चीजों की जो लिटरली पैसे कमाने की मशीन होती है। सोचो, एक वेंडिंग मशीन, एक ऑटो रिक्शा, एक पिनबॉल गेम। ये सब वो एसेट है जो छुट्टी नहीं मांगते, स्ट्राइक पे नहीं जाते,